मिर्जापुर में चुनावी प्रचार में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुर में चुनाव होगा, उसे भी जीतेंगे। चुनाव में कमल का फूल ही खिलने वाला है। जनता धोखाधड़ी और फरेब करने वालों को जान चुकी है। लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया गया, इन मिर्चियों से लोग समझ चुके हैं। अब की बार उनका पत्ता गलने वाला नहीं है, कमल का फूल ही खिलने वाला है। देखिए पूरी खबर। जगह मिल गए थे, मिर्जापुर में मिले थे, फिर भरपूरा में मिले थे। तो आते जाते सम्मत पार्टी का अस्तित्व, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कमल का फूल खिलना चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। सारे मन तभी लोग को लगाया गया, इसीलिए इससे नुकसान फायदा के लिए नहीं लगाया जाता। पार्टी का महत्व बढ़ना चाहिए, निरंतर इसी को विपक्ष से लेके भजाना चाहिए। देखिए 10 लोग मांगते हैं, 1 लोग चुनाव लड़ते हैं। हम तो एक चीज को एकदम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। 10 कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिसका जितना कर्म रहेगा, कर्म के आधार पे ही जो है आपकी वोटिंग होती है। कर्म के आधार पे जो है कि आपकी जीत सुनिश्चित। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री, संगठन के सगे रिश्तेदार, जन जन से परिचित आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी का मां विंध्यवासियों, बाबा विश्वनाथ के बीच में स्थित कश्यप ऋषि की नगरी आदर्श नगर पंचायत कछवा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनके सारे पार्टी के प्रमुख रहे हैं और अभी कुछ ही माह पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्हें भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह राय जी का भी कछवा की ऐसे ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रनाथ प्रसाद सिंह जी का, जो जनसंघ के जमाने से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हमारे बीच में सबसे लास्ट में बैठे हैं श्री चंद्रनाथ प्रसाद सिंह जी, जो वयोवृद्ध संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं मझवा सीट पर यहाँ पर प्रचार और संपर्क के संदर्भ में आया हूँ। हम ये 100 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 सीटें जहाँ पर उपचुनाव होना है उसको भी जीतेंगे, और आगे जब मिल्कीपुर आएगी तो उसको भी हम जीतेंगे। कमल का फूल ही खिलने वाला है। और ये सब जो धोखाधड़ी और फरेब करके लोकसभा में लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं और अब की बार उनका पत्ता गलने वाला नहीं है। कमल का फूल ही खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि संविधान को बदल देंगे, तो ऐसे में मझवा से अब ये जनता समझ चुकी है कि संविधान का सत्यानाश उन्होंने कितना किया। उन्होंने ही संविधान का सत्यानाश करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आपातकाल लगाए थे, और इमरजेंसी में मेरे परिवार के 2 लोग रासुका के भीतर बंद थे। मेरे ऊपर DIR का 30 दफाओं में मुकदमा लिखा गया था। ये इतिहास इसको पढ़ना चाहिए कि किन लोगों ने किया, और वो बात अब जनता के दिमाग से साफ हो चुकी है। मोदी जी वो थे कि जिन्होंने जा करके संसद के आगे साष्टांग प्रणाम किया और संविधान को की किताब को, पुस्तक को, ओरिजिनल पुस्तक को मस्तक पर ले जा करके नए संसद के भीतर प्रवेश किया। वो लोग क्या जानते हैं संविधान के दर्द को, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। की समस्या है, क्या कहेंगे? पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है हमारे पास। इस समय DAP और NPK मिला करके लगभग 5 लाख मीट्रिक टन है। 2.5 लाख मीट्रिक टन सुपर फास्फेट है, और 70,000 के करीब जो है हमारे पास पोटास है। प्रदेश में कोई कमी नहीं है। 13.5 लाख ये खबर आप तक है, हमारे पास ये खबर नहीं है, और हम इसको रोज रिव्यू करते हैं और पूरे पर्याप्त मात्रा में है। और कल मैंने दिल्ली में जा करके आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी जाकर के मिला था मैं, कि रवि में जो हमारा आगे का अभियान चलेगा उसको सुगमता पूर्वक हो सके, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है, और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था करने का आश्वस्त किया है। धन्यवाद। कहा है कि चुनाव टाल रहे हैं।